तो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भाई पीडब्ल्यू आईटी जैम सीएसआर नेट चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? सबसे पहले ये बता दो भाई, आवाज सही से आ रही है? सब कनेक्टिंग है? Yes, yes, everything is यस सर। चलिए, हमारे साथ श्रेय सर भी हैं और सभी लोगों से बातचीत करेंगे आराम से। कोई जो भी आपके क्वेरीज हैं उन सब के ऊपर बातचीत होगी, ठीक है? तो Hi सबसे everyone. पहले तो अपनी अपनी रैंक बता दो भाई, क्या क्या स्कोर हुआ है, कैसा कैसा चल रहा है, ताकि हम थोड़े काउंसलिंग में हमें हेल्प मिले। Sir, I सर got All India rank 41. 42 रवि, ओके ग्रेट, वेरी नाइस। 41, 41, 42, 41, 41. ओके ग्रेट। हाँ जी अजय, आपके साथ तो इंटरव्यू लिया है, ऑल इंडिया रैंक यस 19। सर। यस सर। ग्रेट। साहिल, पार्था, इमरान, आप भी अपना माइक ऑन, कैमरा ऑन कर सकते हो, माइक ऑन कर सकते हो। Sir, I got 148. ग्रेट, वेरी गुड भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन है सभी को बहुत बहुत सारा। थैंक यू सर। चलिए, Congratulations to all of you. मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू Hello, सर। thank you यस so सर। much. हेलो ओके सर, आप सभी लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफी ज्यादा ब्राइट माइंड्स के साथ आज हम लोगों की मीटिंग होने वाली है सर। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मजा आएगा, है ना? तो शुरू करते हैं। आपको कुछ चीजें जो भी, अगर आपको पहले तो काउंसलिंग की थोड़ी सी बातें पता होंगी ऑलरेडी, क्योंकि आपने स्कोर किया है, तो अब आपको आइडिया है कि कैसे कैसे प्रोसेस चलने वाला है। 11 ऑफ अप्रैल के अराउंड आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, है ना, जो यस आएगा सर। वहाँ उनकी तरफ से। वहां पर मेजर जो पॉइंट होता है वो तो सारी चीज आप ठीक करोगी, जो भी डिटेल्स वो मांगेंगे वो तो आप भरोगी। मेजर जो प्रेफरेंस का एक पॉइंट होता है कि प्रेफरेंस कैसे भरनी है ना? तो आपको उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है? प्रेफरेंस कैसे डालनी है वो चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। लेट सपोज किसी को जो आईआईटी, मतलब वो ड्रीम कर रहा है कि मेरे को इसी में ही जाना है ना? एक जनरल प्रेफरेंस शुरू की टॉप 3 तो इसी तरीके से रहती है भाई, बॉम्बे, दिल्ली, फिर कोई कानपुर डालता है, कोई खड़गपुर डालता है, कोई रुड़की डालता है, इस तरीके से चलती रहती है ना। वो डिपेंड करता है टू पर्सन, जैसे आपको ठीक लगे। मगर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली जनरली शुरू में रखते हैं, ऊपर ऊपर रखते हैं। इसमें भी ऐसा नहीं है कि लोगों ने ऐसा देखने को नहीं मिला कि उन्होंने अपनी ही होम टाउन की आईआईटी पहले डाल दी, ऐसा भी किया है। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जो आईआईटीज आप सोच रहे हो उन्हें एकदम सीक्वेंस से भरो, है ना? लेट सपोज आप चाहते हो कि मेरे को आईआईटी दिल्ली मिले, मेरे को आईआईटी दिल्ली ही कंफर्म करना है, तो उसे आप, लेट सपोज अजय की रैंक 19 है, वो अगर उन्हें दिल्ली का है, वैसे वो आईआईटी बॉम्बे जाना चाह रहे हैं और जाना चाहिए, वो उनका मतलब वो ठीक है, वो एक बेस्ट ऑप्शन है ही। मगर इस केस में किसी का लेट सपोज 15 रैंक हो और वो चाहता है मुझे आईआईटी दिल्ली मिले, तो प्लीज पहले ऑप्शन पर दिल्ली ही लेना है, आपको आईआईटी दिल्ली ही भरना है ना? अगर आप मान लो आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी आईआईटी मिल गई, आपको थर्ड प्रेफरेंस की आईआईटी मिली है या सेकंड प्रेफरेंस की मिली है, उसके नीचे की सारी कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है? लेट सपोज आपको आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी कानपुर है ना? और उसके बाद आपने आईआईटी रुड़की भरा हुआ है। अब आपका इस पूरी जर्नी के दौरान मन कर गया कि नहीं यार, अंदर से मन मेरा रुड़की जाने का है या मद्रास जाने का है, मगर थर्ड प्रेफरेंस आपको मिल गई कि आपको कानपुर डन हो गया, तो आपका रुड़की और ये मद्रास वगैरह नीचे वाले सारे आउट हो जाएंगे, अगर आपने उनको लास्ट में रखा है। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और अब आप जो भी पूछना चाहें, है ना, फर्स्ट राउंड का जब रिजल्ट आएगा तो आपके पास एक 3 ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन होगा कि आप भाई एक्सेप्ट कर रहे हो और फ्रीज कर रहे हो कि जी मैं खुश हूं, मुझे जो मिल गया है वो बस मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मैं यहीं जा रहा हूं, मेरा मन नहीं है सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में आने का। एक्सेप्ट एंड फ्रीज करके आपने चीज डन कर दी है, ठीक है? आपका आउट हो गया मामला। दूसरा ऑप्शन आता है एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, है ना? मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ ये वाली सीट, जैसे कि मुझे रुड़की मिल गया तो मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूं कि मेरे को इसमें एडमिशन चाहिए ही चाहिए, मगर इससे ऊपर वाली अगर अपग्रेड होती है तो मैं नेक्स्ट काउंसलिंग में इंतजार कर रहा हूं। और अगर अपग्रेड हुई तो आपको जाना भी पड़ेगा, ठीक है? लेट सपोज आपने रुड़की ले लिया है और आपने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड में डाला, ठीक है, और फिर आपको दिल्ली मिला तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, ठीक है? या फिर एक थर्ड ऑप्शन आता है जो आप में से कोई भी नहीं सिलेक्ट करेगा, वो आता है कि भाई रिजेक्ट और आउट, कि मैंने आईआईटी को ही रिजेक्ट कर दिया और मैं जा रहा हूँ बाहर।
है ना, ऐसा तो कोई नहीं करेगा आप में से, मुझे पूरा विश्वास है। तो ये दो ऑप्शन आपके पास हैं, एक्सेप्ट एंड फ्रीज एंड एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। तो इस तरीके से आपको चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आप क्या सोच रही हो पर्टिकुलर, जिस जिसकी जो भी रैंक है, जिस जिसकी जो भी क्वेरीज हैं, वो अब वन बाय वन हम लेते हैं, वन बाय वन शुरू करते हैं। पहले श्रेष्ठ सर आप भी कोई चीज बताना चाहें तो बिल्कुल एक चीज पॉइंट ऐड करते हैं। मैं बिल्कुल स्टूडेंट्स को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, सारे स्टूडेंट्स को, बहुत ही ज़्यादा होनहार बच्चे हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट मेरा ये है, आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप मतलब किस ज्योग्राफिकल लोकेशन से बिलोंग करते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि आपका एम क्या रहा है हमेशा से, लाइक मतलब एक बच्चा होता है, एक स्टूडेंट होता है, एक टारगेट करके फिर उस हिसाब से वो स्टडी करता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका रिजल्ट अप टू द मार्क में भी हो सकता है आपका रिजल्ट अप टू द मार्क नहीं रहा हो किसी स्टूडेंट का, बट आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और आप उसमें कितना खरा उतर पाए, और अब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है किस आईआईटी को लेके, ये चीजें आप मेंशन करो, ऑनेस्टली मेंशन करो कि आपने क्या सोचा था, आपको कहाँ जाना है, और अभी आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो वन बाय वन आप स्टार्ट कर सकते हो। आराम से भैया, आप वन बाय वन माइक ऑन करके आराम से बातें करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से अपना माइक ऑन करें, अपने पॉइंट्स रखें, ठीक है। आई थिंक सर हम लोगों को बोलना पड़ेगा, नेम वाइज हम लोग बोल देते हैं। अजय आपसे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी अजय, आपका कैमरा भी ऑन कर लीजिए प्लीज। हेलो अजय, आर वी ऑडिबल? अजय आपका माइक ऑन नहीं है, माइक ऑन कर लीजिए। Yes, sir. Am I audible? हाँ जी हाँ बिल्कुल। Thanks a lot for conducting such a great session. और सर मेरी ज्यादातर क्वेरीज थी तो हितेश सर ने ऑलरेडी क्लियर कर चुकी थी। इससे पहले भी एक सेशन हुआ था यूट्यूब में, लाइव सेशन, तो हाँ जी। मैंने वो अटेंड किया हुआ था। तो ज्यादातर क्वेरीज तो मेरी ऑलरेडी सॉल्व हो गई थी वहां से। तो अब तो सर आई डोंट थिंक सो कि अब कोई क्वेरी रही होगी मुझे, पर सर डेफिनेटली अगर कोई क्वेरी होगी तो मैं जरूर पूछूंगा सर। हाँ जी ठीक है, आपका सॉर्टेड है ना। आप अपने प्रेफरेंस यस ध्यान से सर। अपने भर देना बस, है ना, कोई ऐसा दिक्कत होने नहीं वाली जी है। सर, सीधी श्योर आपकी सर। प्रेफरेंस आपको भरनी है, ठीक है जी। यस सर। चलिए, हाँ जी भाई रवि, आपसे शुरू करते हैं। यस सर। सर मुझे थोड़ा सा एक डाउट था कि मुझे आईआईटी दिल्ली चूज करना चाहिए या आईआईटी बॉम्बे चूज करना चाहिए। मतलब ऑल इंडिया रैंक 41 जनरल है, तो आईआईटी बॉम्बे मिलेगा कि नहीं, इसमें थोड़ा सा डाउट। वैसे मैंने आईआईटी बैंगलोर के लिए भी अप्लाई कर दिया है। ठीक है, देखो अगर आप कहाँ से हो, है ना, सर ने भी आपसे पूछा है कि कहाँ से। हाँ जी सर मैं वाराणसी से हूँ, और बीएचयू से अपनी बीएससी कर। ओके ग्रेट, बीएचयू से। सर भी हमारे वहीं से है भाई। यस ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखो आईआईटी मैं सजेस्ट करूंगा कि आईआईटी बॉम्बे को पहले पे रख देना, है ना। 42 में चांसेस हो जाते हैं कि कम हो जाते हैं 42 में आईआईटी बॉम्बे के जनरल कैटेगरी में, ठीक है, मगर हम पहले पे उसको रखेंगे और फिर दूसरे पे दिल्ली रखेंगे, ठीक है। दिल्ली तो आपका डन है 100%, उसमें कोई चांस ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, दिल्ली आपको मिल ही रहा है। अगर आपको आईआईटी बॉम्बे उसके ऊपर मिलता है तो आप शॉर्ट ले सकते हो, मतलब कोई इसमें ऐसा दिक्कत नहीं है। अगर बस आपको ये ना हो कि मुझे बॉम्बे नहीं जाना, है ना, मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए भाई, एक्सप्लोर करो, ये उम्र है आपकी एक्सप्लोर करने की, बढ़िया से जाओ भाई, ठीक है। तो आईआईटी बॉम्बे को रखना, फिर आईआईटी दिल्ली को रख देना, मेरी आपको ये सजेशन रहेगी। फिर भी आपको अपना देखना है, आपके जो भी थॉट्स हैं, है ना, जो भी फैमिली से आप बात करोगे कि भाई आईआईटी बॉम्बे में जाऊं या नहीं जाऊं, वैसे बिल्कुल सजेशन है कि आप आईआईटी बॉम्बे जाओ और दूसरे पे आईआईटी दिल्ली रखो। चांसेस यही है कि 42 पे आपको आईआईटी दिल्ली ही मिलेगा, है ना। आईआईटी दिल्ली तो डन है। इन केस थोड़ा सा अगर जनरल वाले कुछ लोग आईआईटी बॉम्बे नहीं ले रहे, या कई बार ऐसा होता है ना कि जनरल कैटेगरी में नहीं गए आईआईटी बॉम्बे में, ठीक है, तो आपका चांस आईआईटी बॉम्बे का भी बन सकता है, और बनता है तो भाई उसको दोनों हाथ से स्वीकार करो और जाइए आराम से, ठीक है। ओके ओके, रवि मेरा भी सेम ओपिनियन रहने वाला है इस चीज में कि यू शुड प्रेफर आईआईटी बॉम्बे ओवर आईआईटी दिल्ली। अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो आईआईटी दिल्ली इज आल्सो द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, ठीक है, इस रैंक में। ओके ओके, थैंक यू और सर। भाई आपको वैसे बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना, आपने बहुत बढ़िया किया है। अब सब कुछ सेट है, बस आराम से अपनी नॉलेज, सारे लोगों को यही है, अपनी नॉलेज मेंटेन करके चलो, पढ़ते चलो बस मजे से, ठीक है। आप एकदम शार्प माइंड में से एक लोग हो, जो मतलब कि आगे भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं, आप लोग उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो,
ये कॉन्फिडेंस आपने गेन किया है ना, ये चीज आपने गेन की है इस एग्जाम के रैंक से, या फिर इस एग्जाम की तैयारी के दौरान आपने ये चीज गेन कर ली है कि अब जितने भी एग्जाम होने वाले हैं हम उनके बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। ठीक है, ये बात अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहना, याद दिलाते क्या रहोगे, आपको याद रहेगी। चलिए ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहिल यादव, अपना माइक ऑन करिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू, आपने हमें ये मौका दिया। एंड सर मेरी ऑल इंडिया रैंक 104 आई, 104 ओबीसी एनसीएल के अंदर, वेरी गुड लेयर के वेरी गुड। अंदर। वेरी गुड। और सर मैं कंफ्यूजन ये है कि आईआईटी बॉम्बे मिल जाना चाहिए या नहीं मिलेगा ओबीसी के अंदर 104 के अंदर? नहीं, आईआईटी बॉम्बे आपको मिलने के पूरे पूरे चांसेस है भाई, है ना, पूरे पूरे चांसेस है आईआईटी बॉम्बे आपको मिल सकता है ना, मतलब कोई ऐसा पिछली जितनी भी देखी जाएगी तो आईआईटी बॉम्बे आपको मिल सकता है। सर हाँ जी, जी साहिल बताइए। हाँ सर, मेरे को है ना आईआईटी बैंगलोर या फिर आईआईटी बॉम्बे, कौन सा प्रेफर? देखो ये डिपेंड करता है, आप मतलब आईएससी बेंगलोर थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड हो जाता है ना, बिल्कुल उस तरफ से चल जाती चीजें। अगर आपको क्लियर है या फिर शुरू से एक वो था कि भाई मुझे आईआईटी ही जाना है, और अभी भी आप थोड़ा सा चांस लेना चाहते हो कि मेरे को रिसर्च क्लियर है या नहीं है कि मैं उस ओरिएंटेड में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, तो आईआईटी बॉम्बे प्रेफर करो भाई, है ना। और मेरी पर्सनल सजेशन आईआईटी बॉम्बे की रहेगी, है ना, आईआईटी में जाइए आप, और अच्छा रहेगा सर वहां नेट पर। गेट के लिए जैसे फर्दर परस्यू करना था, तो उसके लिए कौन सी बढ़िया रहेगी? देखो नेट गेट के लिए एज सच कहीं पर भी किसी भी आईआईटीज का ऐसा नहीं है कि नेट गेट से ओरिएंटेड चीजें चल रही है, बस सारे बस वही है, एनवायरनमेंट का खेल है। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे में आपको एकदम सब बढ़िया बढ़िया टॉपर्स टॉपर्स लोग होंगे, तो वहां पर क्या होगा कि ये चीज एक छोटा सा पॉइंट लगेगा वहां पर आईआईटी, जब आप वहां जाओगे कि सीएसआर नेट और गेट, तो एक उस एनवायरनमेंट में वो चीज करना थोड़ा सा ना, एक कॉम्पिटेटिव फील्ड में वो चीज करना थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो एज सच कोई सिलेबस ओरिएंटेड नहीं चलता कि नेट की या गेट की, उनको इतना नहीं होता, वो अपना लेकर चलते हैं। और हाँ, आईआईटीज में बुक्स पढ़ने की आपको आदत मिलेगी, है ना, रेफरेंस बुक से ही, वहां पर भी रेफरेंस बुक ही पढ़ाई जाती है, तो वो रेफरेंस बुक एज इट इज उठकर गेट नेट में आती है। तो मैं तो प्रेफर आपको यही करूंगा कि आप आईआईटी में जाइए आराम से, वहां पर आपको अच्छा लगेगा। साहिल, आपने कुछ ऐसी प्लानिंग भी कर रखी है कि एमएससी में आपको अगर स्पेशलाइजेशन कुछ मिला तो आप क्या लेना चाहोगे? तो उस बेसिस में मैं आपको और क्लियर बता सकता हूँ। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए थोड़ा सा है, मतलब उस साइड थोड़ा सा झुकाव है, बट एज सच नहीं है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी रिसर्च के लिए। सही है, सही है। तो ऑर्गेनिक के लिए तो आईआईटी बॉम्बे वैसे भी बेस्ट है। बिल्कुल भाई। वैसे भी बेस्ट है आपके लिए। इस रैंक पे आईआईटी बॉम्बे आप पहले रखना, फिर उसके बाद अदर के बारे में सोचना, ठीक है? ओके कहाँ थैंक से यू हो सर। साहिल आप? सर हरियाणा से हूँ। हरियाणा से कहाँ से भाई? सर हरियाणा में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। रेवाड़ी में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ भाई। ओके सर। चलिए बहुत बढ़िया भाई, फिर आपको रेवाड़ी में मिल जाएंगे किसी दिन। ओके ठीक है, और कुछ साहिल आपको पूछना है? पहले तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो जी, आप बहुत अच्छे जगह पहुंच रहे हो, तो सबको बधाइयाँ, आपको भी बधाई, आपके फैमिली को भी बहुत सारी बधाई जी, है ना, आपकी मेहनत सफल हुई है, और बस खुशियां मनाओ इस चीज के लिए। थैंक यू सर। यस सर, आपकी वजह से ही आया, आपने जब प्रेस कोर्स चलाया था ना, मैं डीयू से ही पास आउट हूँ सर, हिंदू कॉलेज से, तो तब देखा फिजिक्स वाला का, तो उसके बाद ठीक है भाई, तो एक और लिंक भी हो गया, मैं किरोड़ीमल से हूँ। ठीक है, चलिए बहुत सारे लिंक हो गए हैं। चलिए, हाँ जी भाई, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पार्थ, आप अपना माइक ऑन कर सकते हो, बात कर सकते हो हमसे, बताइए अपने बारे में। हेलो सर, एक्चुअली आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल ओके। एंड मेरा ऑल इंडिया रैंक 148 है। तो एक्चुअली मेरा फोकस है रिसर्च में एंड आई एम फुल्ली डेडिकेटेड कि मुझे रिसर्च ही करना है। तो आई वांट टू नो अबाउट आईआईएससी कि इस रैंक पे हो पाएगा या नहीं। और आईएससी के बिल्कुल चांसेस है भाई, है ना, वो इंटरव्यूज आपके होंगे, तो आप इंटरव्यूज में कैसा करते हो थोड़ा सा उस पे चला जाएगा, बाकी इस रैंक पे बिल्कुल आपके चांसेस हैं, कोई इसमें डाउट ही नहीं है ना, आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट में से ही एक हो, तो वहां पर भी जाके आपको इंटरव्यू पे थोड़ा सा होगा, आप उसको थोड़ा सा अच्छे से संभालना,
जो भी चीज आप बोल रहे हो, है ना, इन फ्यूचर जिस पे आप रिसर्च के लिए बात कर रहे हो कि मैं, तो उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे, है ना, उसमें आप श्योर हो अगर कुछ बोल रहे हो। बहुत ज्यादा आगे भी नहीं लेके जाते हैं, बहुत ज्यादा आपसे फ्यूचर के बारे में नहीं पूछेंगे, बट हाँ बेसिक डिटेल्स काफी अच्छी होगी, तो इंटरव्यू पे आप थोड़ा सा अच्छे फोकस करना। हाँ मतलब और मेनली सर वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, हम्म क्योंकि वो ज्यादातर ये देखना चाहते हैं कि आप एमएससी एनरोल होने के लिए आए हो वहाँ पे, है ना। तो बेसिकली मतलब आप एलिजिबल हो कि नहीं, देखो मार्क्स आ गए, रैंक आ गई, एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ ऑल टाइम, ठीक। बट आपके जैसे और अदर कैंडिडेट्स भी हैं, तो अभी हम्म इंटरव्यू क्रैक करना आपके लिए एक बहुत बड़ी डील है, और इंटरव्यू क्रैक करना एक बहुत बड़ी आर्ट होती है, ठीक है। तो उस आर्ट को अगर आप क्वालिफाई कर ले जाते हो तो आप आईआईएससी बेंगलोर भी मिल जाएगा, और नो डाउट वहाँ पे काफी अच्छा आपको कल्चर, काफी अच्छा एनवायरनमेंट मिलने वाला है, काफी अच्छी लैब फैसिलिटीज मिलने वाली है। मेरे काफी सीनियर्स वहाँ पे है भी, आईआईएससी बेंगलोर से कर रहे हैं पीएचडी वगैरह, तो इट विल बी अ ग्रेट प्लेस। ओके। एंड सर अगर मतलब अगर आईआईएससी नहीं होता है तो आईआईटी और आइजर में भी कुछ आइजर में एमएससी प्रोग्राम। हाँ इफ आपके पास लोकेशन बैरियर नहीं है, जैसे जैसे आपने ऐसे बेंगलोर बोला, तो मैं ये चीज समझ पा रहा हूँ कि आपके पास लोकेशन बैरियर नाम की चीज तो नहीं है। तो अगर वैसी चीज नहीं है तो यू कैन एक्सप्लोर आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर, ठीक। और अगर लोकेशन बैरियर टाइप की चीज है देन यू डेफिनेटली एनरोल इन आईसर कोलकाता, इट्स अ बेस्ट प्लेस, आइजर कोलकाता। ओके ठीक है। थैंक यू। चलिए ठीक है जी। आपका नाम सैमसंग शो हो रहा है, आप एक बार अपना माइक ऑन कर लें and नाम भी बता दीजिए, है ना। यस सर, मेरा नाम अंकित है। जी अंकित। हाँ सर, मैं जिस पूछना चाह रहा था, जिम मैसेज मेरी रैंक 191 है ओबीसी। ठीक है, हाँ सर, बॉम्बे के चांस है कोई? देखो बॉम्बे पिछली बार लास्ट चला गया था 185 तक, हाँ ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो बिल्कुल वो ना ब्रिज वाला काम है, ठीक है, तो अच्छे से वही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों चांसेस है, होती है हर बार, पिछली जो रैंक्स हम देखते हैं उससे प्लस माइनस चलता है खेल, तो वो थोड़ा सा है, ठीक है, तो उसका एक पॉइंट अब आप ध्यान रखिएगा, पिछली बार का मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक ओके है। सर। अब भरना पहली प्रेफरेंस रखनी है आपको, बॉम्बे रखनी है, ऑब्वियसली आप पहली प्रेफरेंस बॉम्बे रखेंगे। कहाँ से हैं आप? सर मैं यूपी से हूँ, झांसी डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है जी। सर दिल्ली तो मिल जाएगी आराम से। हाँ जी हाँ जी, दिल्ली डन है भाई, दिल्ली तो दिल्ली मिल तो ये तो डन। वो डन है। आप बॉम्बे रखें, दिल्ली रखें, देखो आप जब लोग ओके सर। सारे सारे लोग ये चीज ध्यान रखना, जब आप काउंसलिंग फिल करोगे तो आपके पास पूरा ऐसे आखिर तक आएगा, जैसे कोई भी जिसकी 19 रैंक है, 42 रैंक है या 101 है, जब काउंसलिंग फिल करेगा तो उनके पास पूरे ऑप्शन भरने के आएंगे, जैसे किसी की 19 रैंक है तो वो भी आईआईटी बॉम्बे पहले पे भर रहा है, फिर आईआईटी दिल्ली, फिर तीसरी वो 10 प्रेफरेंस तक डाल सकते हैं, ऑब्वियसली 10 प्रेफरेंस तक का कभी खेल ही नहीं होगा उनके लिए, आप नहीं लोगों तो के सर लिए मैं किसी ये के लिए भी पूछना नहीं चाह होगा, रहा, 10 प्रेफरेंस के लिए भी नहीं होगा, शुरू में आपका डन हो जाएगा। जैसे प्रेफरेंस में आईआईटी डालें तो उसमें कितनी आईआईटी डाल सकते हैं प्रेफरेंस में? देखो कितनी भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, सारी भी कंप्लीट कर सकते हो, मगर जैसे आपको सेकंड प्रेफरेंस आपकी 100% है, आपको सेकंड प्रेफरेंस मिल ही जाएगी, जैसे आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है, तो उसके नीचे सेफ साइड के लिए 2-3 आईआईटीज और ऐड कर लेना, करने को आप पूरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करने को जो टॉपर हैं, जो जिन्होंने जिसकी 4 रैंक है, 5 है, 19 है, 20 है, वो भी सारी कर सकते हैं, मगर उनको शुरू आप जैसे अजय करेंगे, रवि करेंगे, कोई भी इनमें अगर ये करते हैं तो इनको पहले आईआईटी बॉम्बे डाल दिया, उसके बाद 3 डाल दो सेफ साइड के लिए, और सेफ साइड का भी मतलब कुछ ऐसा है नहीं, आपको आईआईटी बॉम्बे ही डन होगा ही होगा, कोई वो नहीं है, जिसकी 19 रैंक है उसका आईआईटी बॉम्बे डन होगा, जिसकी 42 है अगर जनरल में है तो आईआईटी बॉम्बे के चांसेस हैं, तो आप भी अपनी 4-5 डाल देना भाई, है ना। आप जिनकी आपने बताया 191 ओबीसी में, तो आप हाँ सर। डालो पहले पे, देन दिल्ली डालो, दिल्ली आपका डन हो जाएगा। अब उसके बाद जो भी डालो वो देख लेना कि आप उसमें जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो जाएगा आपका दिल्ली ही डन, दिल्ली सेकंड में ही सर आपका वैसे डन हो तो जाएगा। बॉम्बे नहीं होगा तो दिल्ली तो 100% है, वहां तो जाना ही है। हाँ जी वो डन है, उसके बाद आप वो फिर कोई भी डाल सकते हो। वो तो ड्रीम ही है, मेरा ड्रीम ही बनाया था दिल्ली। चलिए बहुत बढ़िया भाई, अपने सपने आपके पूरे हुए हैं, इसके लिए पार्टी करेंगे, आप भी करना, हम भी करेंगे, ठीक है बिल्कुल जी। सर, आएंगे कभी। वेरी हाँ वेरी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन अंकित। थैंक यू सर।
यू आर गोइंग टू IIT बॉम्बे और दिल्ली। हाँ चलिए सर बहुत बिल्कुल अच्छा बस लगता है ना, बहुत बढ़िया लगता है भाई। बहुत अच्छा लग रहा है ये बात तो सही। आपको भी खुशी हो रही होगी अंकित बहुत ज्यादा। हाँ सर हो रही है तो थोड़ा सा बता दो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, सर, बढ़िया कर रहे रिजल्ट हैं आने के अच्छे बाद से। कैसे किया? पर मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था इतनी अच्छी रैंक होगी। मैंने मार्क देखे तो मुझे लग रहा था मेरी रैंक होगी शायद 500 के आसपास होगी। अच्छा। तो मैंने पूरा मन बना लिया था, या मद्रास जाऊंगा या गुवाहाटी जाऊंगा। और आपके फिर पीछे तो अभी भी चार्ट और नोट्स ही दिख रहे हैं भाई हमें। तो जिस दिन सर चलिए मैंने रैंक देखी तो उस दिन बहुत खुशी हुई कि दिल्ली मिल जाएगी। ठीक है भाई, मिल जैसे जाएगी आपको पक्का। जैसे आपको खुशी होती है ना, आप लोगों को खुशी होती है, वैसे हम लोग को भी खुशी होती है कि बिल्कुल हमारे भाई। स्टूडेंट्स इतना बढ़िया रिजल्ट लेके आए और बढ़िया बढ़िया जगह जा रहे हैं। हाँ सर, अब कोशिश यही रहेगी कि नेट गेट में अच्छी रैंक आए, इससे बिल्कुल अंडर बिल्कुल 100। आएगी भाई। आप बिल्कुल लोग एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो इन चीजों के लिए, तो इस चीजों के लिए हाँ हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, है ना। बाकी लोगों को आपसे टेंशन लेने की जरूरत है, आप लोगों को इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग और भी तो कोई भी कंपटीशन कहीं बढ़ा पर भी रहे हो। अचीव कर सकता है। हाँ, क्योंकि सर मुझे एग्जाम में क्या होता है, मुझे लगातार 4-5 क्वेश्चन नहीं आए तो माइंड मेरा मेंटली प्रेशर आ गया। पेपर बहुत हार्ड है, होगा भी नहीं मेरा सिलेक्शन। तो मुझसे फिजिकल के 3-4 न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में ही गलत हो गए। हो जाता है चलो सब। ये गलती अब गेट में नहीं होगी ना। ये गलती नहीं पता सर अब लग नहीं जाएगी होगी। कि भाई 3-4 मुश्किल है वो सबके लिए है, इसके कारण मैं अगला क्वेश्चन ना बिगाड़ूं अपना। चलिए। ओके सर। चलिए बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी, और केमिस्ट्री से और कौन कौन है हमारे साथ? वो माइक ऑन कर सकते हैं, अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं भाई। इमरान दिख रहा है मुझे। इमरान अपना माइक ऑन करिए। Hello sir, am I audible? हाँ जी, हाँ जी यस। इमरान। Thank you sir for inviting us. Such a great platform of Physics Walla. जी मोस्ट वेलकम। हाँ जी सर, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मेरी ऑल इंडिया रैंक 185 है। ग्रेट, बहुत बहुत तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। सर, हाँ थैंक यू सर। तो सर सभी स्टूडेंट के जैसे आशा रहती है बॉम्बे जाने, वैसे भी मेरी भी सर आशा है। ठीक है, आप जनरल कैटेगरी है आपकी? नहीं सर, ओबीसी एनसीएल। अच्छा अच्छा, 185। हाँ हाँ सर। हाँ तो 185 में वो बिल्कुल चांसेस हैं, पर लास्ट तक आपको बैठना पड़ेगा, है ना। हाँ लास्ट सर। तक आपको देखना पड़ेगा, तो लास्ट राउंड तक, है ना, आपको मिल जाएगा। आपकी जो सेकंड ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर क्या बनने वाली हो आप, सेकंड प्रेफरेंस? वो सर अब थोड़ी कंफ्यूज है सर, अब दिल्ली को रखो या कानपुर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब क्या अगर करूं। आप पीएचडी सोच रहे हो कि मुझे हाँ पीएचडी सर, करनी है तो कानपुर सोचना, अदरवाइज आप दिल्ली सोच सकते हो। मतलब कानपुर रेपुटेडली बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है वैसे भी। हाँ गेट वेट 1/3 वहां से निकल रही है, बिल्कुल तो बिल्कुल भाई। वही सर ख्याल पे आ रही है, क्या और करूं अब। रिसर्च के लिए भी बहुत अच्छा है कानपुर, तो हाँ आप हाँ सर। रिसर्च के लिए अगर आप हो कि मेरे को पीएचडी ओरिएंटेड है, तो आप सेकंड पे कानपुर रख देना, अदरवाइज सेकंड में दिल्ली भी रख सकते हो ये। सर कानपुर एकेडमिकली आई मीन गुड और रिसर्च आई मीन which one is good sir, बॉम्बे और कानपुर एकेडमिकली? देखो अकेडमिकली एज सच मतलब कि सेम ही होगा सब। आप जब आईआईटी में जाओगे ना, तो आपके कुछ दोस्त अलग अलग आईआईटीज में जाओगे, आप फोन पे बात करके पूछोगे तो सबका एक ही होगा कि भाई पढ़ना खुद ही है। ठीक है, ओके ओके सर, ये हाँ सर। ये सीन रहेगा, ये सभी लोगों के लिए, आपके लिए पढ़ना खुद होगा। और यही ऑफ अच्छी कोर्स बात है, वो आपको बहुत अच्छी डायरेक्शंस देते हैं, है ना। और बीएससी में जो आप पढ़ रहे हो, बीएससी में जो जिस कॉलेज में आप हो, वहां से कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा। सारी बुक्स अलग हो जाएंगी, है ना। एग्जाम ओरिएंटेड बातें अलग हो जाएंगी सारी, है ना। आपके ओपन बुक टेस्ट होने लगेंगे, उनको कोई मतलब ही नहीं होगा कि आप कितनी बुक ओपन बुक में लेकर आ रहे हो। तो ये आपको बुक के लिए बहुत अच्छी चीज, इसीलिए जो आप गेट और नेट में रैंकर्स देखते हो वो सब आईआईटी से होते हैं, क्योंकि उनकी जो बुक नॉलेज होती है ना भाई, जो रेफरेंस बुक नॉलेज होती है वो बहुत अच्छी होती है, और जो भी आपके क्लास नोट्स बनेंगे वो सारे रेफरेंस बुक के होते हैं। तो इसलिए फायदा हो जाता है। मगर हाँ, पढ़ना आपको खुद होता है, खुद है पढ़ाया सर, हाँ जाता है, अच्छा सर। पढ़ाया जाता है, मगर ये भी ध्यान रखना हर बंदा की पढ़ाई अभी बहुत सारी करनी है भाई, बहुत अच्छी हाँ अच्छी सर, पढ़ाइयाँ हाँ करनी है। बहुत गुड। इमरान और मैं एक एब्रोड के पॉइंट। लिए सर एब्रोड के लिए वैसे भी आई थिंक विच वन इज गुड? भाई एब्रोड इमरान। के लिए आईआईटी बॉम्बे, वहां से बहुत लिंक्स होते हैं आईआईटी बॉम्बे से। हाँ। ओके सर। और अगर आप एब्रोड का पीएचडी इतना ओरिएंटेड हो तो सेकंड पे आप कानपुर रख देना, है ना, अगर आप हाँ पीएचडी सर। ओरिएंटेड ज्यादा हो तो।
अदरवाइज कानपुर और दिल्ली में ये सिर्फ आपका थॉट होगा कि कौन सा रखना है, कोई भी ऐसे आपको नहीं कह सकता कि यही बेस्ट है या ये नहीं है, वो आपका थॉट होगा। तो उस पे आप हाँ पहले पे बॉम्बे रखो, ये डन कर दो। हाँ सर, पहले बॉम्बे। सर लोन वगैरह के कुछ बता सकती है आप, मतलब कैसे प्रोसीड्यूर है और स्टडी लोन वगैरह? हाँ सर। देखो लोन का आई थिंक ये होता है कि वो ट्यूशन फीस पे लोन होता है ना। जैसे कि मेरे ख्याल से हॉस्टल फीस पे लोन नहीं होता, बाकी वो चेक करना पड़ेगा, है ना। वो हॉस्टल फीस, क्योंकि जो मेन ट्यूशन फीस तो बहुत कम होती है। हाँ। मतलब ट्यूशन फीस इतना समझ रहे हो कि जो डिपार्टमेंट फीस है उसे ट्यूशन फीस जैसे लिखा जाता है, बेसिकली वो डिपार्टमेंट फीस जो कॉलेज की फीस है, और एक साथ ही फीस आती है, एक साथ ही भरी जाएगी आपकी। और जब आप वहां जाओगे तो आई थिंक ना, जब हम आईटी में गए थे तो ऐसे स्टॉल लगी हुई थी, ये एसबीआई वाले खड़े हैं, ये मतलब देने के लिए, अच्छा लोन अच्छा देने सर। के लिए सब वहां पर होते हैं, क्योंकि आप आईआईटीज में जा रहे हो, ठीक है। ओके सर, ओके। तो मतलब पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी सर, और अब समझ रहे हैं ना सर, थोड़ी सी तो दिक्कत हाँ हो जी, सकती है ना, इसलिए और की। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूँ, सारी बातें समझ रहा हूँ। हाँ सर। इस चीज में एक पॉइंट ये भी ऐड सर करना हाँ। चाहता हूँ कि मतलब जैसे ये होता है ना कि जैसे आप बहुत एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, आपने एमएससी में एनरोल किया, तो वेरियस आईआईटीज के अंदर एक प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं जो बच्चों को क्या करते हैं, फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, लाइक स्कॉलरशिप या फेलोशिप वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। स्टाइपेंड के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं या प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। तो इफ यू आर गुड इनफ और आपके अंदर मतलब एक रिसर्च का कीड़ा है ना, हाँ सर। तो आप ये सब पोजीशंस पा सकते हैं। तो मतलब अगर मैं ये बोलूँ ना, जैसे मेरे कलीग्स बहुत से ऐसे थे, उनके अंदर रिसर्च का कीड़ा था, तो उनको हमेशा एक्सप्लोर करना चाहिए मांगता था। तो अगर आपके अंदर एक्सप्लोरेशन वाली चीज है ना, तो आईआईटीज एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स निकल रहे होते हैं एमएससी के साथ, मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो उससे आपको फेलोशिप वगैरह मिल सकती है, स्टाइपेंड मिल सकती है, तो फाइनेंशियली थोड़ा सा बैलेंस बना रहता है। बाकी आप जैसे ये बोल रहे हो कि लोन वाली बात है, तो लोन, यस, लोन एकोमोडेशन में नहीं मिलता, ठीक है। लोन एकोमोडेशन एंड लिविंग का नहीं होता है, लोन होता है ट्यूशन फीस का। तो ट्यूशन फीस बहुत बेयर मिनिमम होती है हाँ आईआईटी सर, में भी वो तो मिनिमम होता है। हाँ, इतना मतलब नहीं होता है, बट यस यू कैन अप्लाई फॉर लोन इफ वैसे कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी, यू कैन अप्लाई इजीली, क्योंकि वो जान रहे हैं आप आईआईटी में हो, फिर उसके बाद आप एक अच्छी पोजीशन में पहुंच गए, फिर आगे भी अच्छा ही करोगे। तो बैंक्स एंड एजेंसीज हैव ट्रस्ट ऑन यू कि आप आगे भी अच्छा करोगे, है ना। बिल्कुल। हाँ सर। ओके, सर टेंशन फ्री वैसे रहो थैंक यू थोड़ा। सर, आप दोनों को बहुत बहुत थैंक यू सर। मतलब थैंक यू सो मेरे मच, थैंक यू सो मच विदाउट हमारी कोचिंग तरफ सर, से। मैं 6 मंथ प्रिपरेशन किया था जैम के लिए। वैसे सोचा था रैंक ऐसे ही होगा, पर नंबर थोड़ा कम आया, पर नो प्रॉब्लम सर, कट ऑफ कम गई तो एक ही बात हुआ सर। कोई बात नहीं भाई, आपने बहुत अच्छा अचीव बहुत किया है अच्छा ना, बहुत हाँ अच्छा सर। किया है। तो ये इस चीज का हमेशा अपने ऊपर थोड़ा सा प्राइड फील वो करना लास्ट है वाला ना। क्रैश कोर्स आप दोनों की सर बहुत हेल्पफुल रहा मेरे, थैंक यू सो स्पेशली सर मच। आपकी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हेल्पफुल रहा था सर। हाँ, उससे थैंक यू क्वेश्चन सर। भी आए ना, इसलिए। हाँ सर, हाँ हाँ, बहुत बहुत थैंक यू सर फॉर चलिए, दिस। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी, केमिस्ट्री से और भी कोई हमारे साथ है तो प्लीज माइक ऑन कर लीजिए और बात कर लेते हैं। कनिष्क। सर मैं बायोटेक्नोलॉजी से हूँ। ठीक है, ओके आई थिंक ओके। श्रेष्ठ सर केमिस्ट्री के इतने ही लोग थे हमारे पास, वो डन हो चुके हैं, तो अब हम लोग मीटिंग लेफ्ट कर सर सकते हैं। मेरा एक डाउट है सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्लीज। जैसे सर मैंने प्रेफरेंस पे आईआईटी बॉम्बे डाल दी पहले पे जी, और यदि मैं फर्स्ट काउंसलिंग के बाद सेकंड के लिए मैं अपग्रेड कर देता हूँ, ठीक है। मतलब पहले पे मुझे दिल्ली मिल गई, तो क्या वो यदि मुझे सेकंड राउंड में दिल्ली नहीं मिली तो वो यदि बॉम्बे ना मिली तो दिल्ली तो मेरी श्योर रहेगी? दिल्ली आपको नहीं मिली, ये ऑप्शन ही नहीं है सेकंड में, नहीं सर, आपने मुझे पूछा है एक्सेप्ट यदि करके अपग्रेड कर दिया। हाँ, तो मतलब ये तो मेरी सीट कंफर्म रहेगी ना? बिल्कुल कंफर्म रहेगी, है ना, बिल्कुल कंफर्म रहेगी। ये मन में हल्की हल्की शंका सी उठती है ना, मेरे भी ऐसे थोड़े से डाउट मन मन में रात को सोते हुए ख्याल आ जाते थे कि यार ये तो नहीं होगा ना। सब कुछ एकदम रिलैक्स रहो, आपने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड किया है, यानी कि दिल्ली डन है आपका। जब तक आप अपने से ऊपर वाली आईआईटी को डन नहीं कर देते, अब उससे नीचे वाली भी सारी कैंसिल हो गई है। अब बॉम्बे मिला तो दिल्ली जाएगा, अदरवाइज दिल्ली कहीं भी आपका नहीं जा रहा है, वो आपका ही है तो सर ना। मैं जैसे मैं फोर्थ राउंड तक भी अपग्रेड कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हो, इसीलिए होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड, इस तरीके से आप आगे जा सकते हो।
अच्छा ओके ठीक है, सर। चलिए जी, तो सभी लोगों को भाई दिल से बहुत बहुत सारी बधाइयां और बहुत सारी थैंक शुभकामनाएं, यू बहुत सर। सारा कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक जहां यू करो सर। बढ़िया करो, है ना। और जरूर मिलेंगे किसी दिन, है ना, थैंक यू सर। आपकी खुशियों में शामिल होंगे, और आपकी जो मिलेंगे खुशी है उसकी खुशी हम दोनों को, हम पूरी टीम को भी बहुत ज्यादा है ना। सर, तो नेट गेट में भी अच्छे से आपसे करो, ही पढ़ेंगे। बिल्कुल। चलिए ठीक है, गॉड ब्लेस यू, और हम चाहेंगे कि आप हमेशा ही बढ़िया बढ़िया करो, और आप करेंगे भी। थैंक यू सो मच सभी लोगों को, सबको थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू सर। लगे रहो, लर्न करते रहो, लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना, तो वो चीज़ कभी नहीं बंद करना। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू सर।